जय श्री राम भक्तों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ 26वें दिन की कथा में, जिसमें हम प्रतिदिन 3 श्लोक पढ़ते हैं तथा मंगलवार के दिन 6 श्लोक पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 साल में पूर्ण हो जाती है। तथा श्री रामचरितमानस पढ़ने से पहले हम पारायण विधि का पाठ करते हैं। जिन भक्तों को पारायण विधि का पाठ करना है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है। प्लेलिस्ट में जाकर आप इन्फॉर्मेशन जानकारी वाली प्लेलिस्ट देखेंगे तो वो वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तथा जिन भक्तों पे और भी कम समय है तो वे मन में अपने में सभी देव देवताओं को, तुलसीदास जी को, सरस्वती माता को, गुरुदेव को, बजरंगबली को, सभी को भी आमंत्रण दें कि वे हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें तथा श्री रामचंद्र सभी का कल्याण करें। तो भक्तों, शुरू करते हैं 26वें दिन की कथा का आरंभ। बोलो जय सरस्वती माता की जय, श्री गणेशाय नमः, जय श्री तुलसीदास जी की जय, शिव शंभु जय, भोलेनाथ जय, बजरंगबली की जय। श्लोक नंबर 84, दोहा नंबर 84। जे सजीव जग अचर, चर नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बश काम, मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवही तरु शाखा, नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करिही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की और दौड़ी और ताल तलया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहें असी दशा जड़न है कह भरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विशारी। सब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय बुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निशी दिनु नहीं अवलोक ही को का, देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इन्हें के दशा ने कयूं बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पी काम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी से तापस पावर नहीं की को कहे, देख ही चराचर नारी मय, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबिला बिलो कहीं पुरुष में जगु, पुरुष सब अबिलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसी स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतिक तमाशा रहा। धरी ने काहूं धीर, सबके मन मन से जे हरे, जे राखे रघुवीर ते, उबरते ही काल महू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पहि गयऊ, शिव ही बिलो की संस
केऊ मारो भयऊ जथा तिथि सबू संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा शिथिल हो गया। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिमी मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर से दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए, जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दुराधर से जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरिनु ठानी मन रचेसी उपाय। प्रगटेसी तुरत रुचिर ऋतुराजा, कुसुमित नभ तरुराज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है, और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय कर गए, उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट हुआ। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहे तहे जनु उमगत अनुरागा, देखी मुए हूँ मन से जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुँह हूँ मन वन, सुभगता ने परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन, अनल सखा सही। बिकसे शरण ही बहु कंज, गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव, करी गान नाच ही है पछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र, शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर बौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे, और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। सकल कला करी कोटि विधि हारे, सैन समेत चली ने अचल समाधि से विकोपे हृदय निकेत। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि ने डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बर शाखा, ते ही बर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चावे निजर सर संधाने, अतिरिस ताकि सिरवन लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए, और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विषिके और लागे, छोटी समाधि संभूत विजागे। भयउ ईश मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े, जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि छूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोल कर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मतेनु बिलोका, भयउ कोपु कंपे त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत कामू भयउ जरी छारा। जब आम के पत्तों में छुपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग मारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समूची काम सुखु सोच ही भोगी, भय कंटक साधक जोगी। जगत में हाहाकार, बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग कामसुख को याद करके चिंता करने लगे, और साधक योगी निष्कंटक हो गए।
जोगी कंटक भयपति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदती बदती बहु भांति करुणा करती शंकर पही गई। अति प्रेम करी विनती विविध विधि जोरी करे सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अभिला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने लगे तथा सुन देख कर वचन बोले, सुंदर वचन बोले। रति को वरदान। अब ते रति तब नाथ कर होई। नामो अनंगो विनु बपु व्यापही। सभी पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे रति अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तों इस प्रकार आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। तो अभी तक हमारे 26 दिन की कथा हो चुकी है। तो आप सभी को जय श्री राम तथा जय सरस्वती माता, जय श्री गणेशाय नमः, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय सभी गुरुजनों की जय बजरंगबली। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए, हमारी श्री रामचरितमानस सुनने के लिए पधारे। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कृपा दृष्टि बनाए, अपना आशीर्वाद प्रदान करें और प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्री राम।